को सॉल्व करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, जितने सारे स्टूडेंट बीपीएससी 4.0 देने जा रहे हो या फिर 17th बीपीएससी पीटी परीक्षा देने जा रहे हो, उन सभी स्टूडेंट के लिए जो है बिहार जीके का यह प्रैक्टिस सेट काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। तो ऐसे में प्लीज़ जितने सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम को देना है, बिहार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को, इस वीडियो को पूरा देखिए, जिससे कि उसको काफ़ी सहायता मिलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। फ्रेंड्स, आपके एग्ज़ाम में अभी 2-3 महीने का समय है। ऐसे में जो है अभी से ही तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका नोटिफिकेशन जो है अगस्त लास्ट या फिर आप सितंबर में कह लीजिए कि फॉर्म फिलअप शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे में समय काफ़ी कम है और तैयारी जो है अभी से ही आपको शुरू कर देनी होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन और देखते हैं पहले सवाल को। पहला सवाल है, शिशुनाग ने किसे पराजित कर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी? तो फ्रेंड्स, जो शिशुनाग ने जो है किसे पराजित कर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी, इसका राइट आंसर नागदशक हो जाएगा। नागदशक, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। आपका अगला सवाल है, पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था? याद रखिएगा, पाटलिपुत्र को जो मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था, यह किया गया था आपका कालाशोक के द्वारा। किसके द्वारा? कालाशोक के द्वारा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब आगे देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल को। सवाल है आपका, बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित्र के अनुसार कालाशोक की हत्या चाकू मारकर किसने किया था? तो याद रखिएगा, बाणभट्ट द्वारा जो रचित हर्ष चरित्र है, इसके अकॉर्डिंग कालाशोक की जो हत्या चाकू मारकर की गई थी, यह की गई थी आपके किसके द्वारा? महापद्मानंद के द्वारा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब आगे देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल बीपीएससी में बहुत बार पूछा जा चुका है फ्रेंड्स, इसलिए याद रखिएगा। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार शिलाकंटक तथा रथमूसल जैसे नवीन शस्त्रों का जो है प्रयोग किया था? आपको बताना है किस राज्य के साथ युद्ध में जो है अजातशत्रु ने इन जो है नवीन शस्त्रों का प्रयोग किया था। तो याद रखिएगा, यह आपका वज्जी राज्य था। वज्जी राज्य के साथ जो है युद्ध किया था जब अजातशत्रु ने, तब इन्होंने प्रथम बार शिलाकंटक तथा रथमूसल जैसे नवीन शस्त्रों का जो है प्रयोग किया था। चलिए अब आगे देखते हैं अगले सवाल को। निम्न में कौन सा महाजनपद जो है गणतंत्र था? बताइए, आंसर दीजिए। ऑप्शंस दिए गए हैं मगध, अंग, वज्जी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि जो महाजनपद आपका गणतंत्र था, यह हो जाएगा आपका कौन? वज्जी। एकमात्र ऐसा महाजनपद था जहां जो है गणतंत्र था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं सवाल है आपका, आदिमानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य बिहार में कहाँ से प्राप्त हुई थी? भागलपुर एवं बांका, मुंगेर एवं नालंदा, सारण एवं वैशाली, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो याद रखना है फ्रेंड्स आपको, जो आदिमानव निवास के आरंभिक साक्ष्य हैं, यह बिहार के सारण एवं वैशाली से प्राप्त हुआ था। कहाँ से? सारण एवं वैशाली से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सॉरी फ्रेंड्स, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा मुंगेर एवं नालंदा से। जो आरंभिक साक्ष्य है यह मुंगेर एवं नालंदा हो जाएगा। सॉरी, याद रखिएगा ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं अगले सवाल को। सवाल है आपका, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था उत्तर वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में, महाजनपद काल में, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स याद रखना है आपको, जो बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था, यह हुआ था आपका उत्तर वैदिक काल में। कब? उत्तर वैदिक काल में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखना है फ्रेंड्स, ये भी बीपीएससी में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आए थे? तो बताना है अब्दुल लतीफ़। चलिए एक चीज़ क्लियर हो गया, ईरान के यात्री थे या ईरानी यात्री थे, और ये बताना है कि किस मुगल शासक के शासनकाल में आए थे। तो हो जाएंगे इसका राइट आंसर अकबर के शासनकाल में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, बिहार के किस उपनवाब की अफगानों ने हत्या कर दी थी?
तो बताना है बिहार के किस उपनवाब की हत्या अफगानों द्वारा की गई थी। तो फ्रेंड्स यह थे आपके जैनुद्दीन हैबत जंग की जो हत्या है आपके अफगानों द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है और इसमें से जो है लगभग क्वेश्चंस आपको बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रूप में दिखाई दे रहे होंगे। तो एडुटेरिया के द्वारा जो है काफ़ी अच्छी बुक को लॉन्च किया गया है। तो ऐसे में जो है सभी प्रैक्टिस सेट को अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका 50% बिहार जी के जो कवरेज है यहीं से हो जाएगा। तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को पूरा देखिए और अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए अपने किसी एक ग्रुप में। देखेंगे अगले सवाल को, बिहार में शोरे का व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया। यह सवाल ना जाने बीपीएससी कितनी बार रिपीट कर चुकी है फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा जो बिहार में शोरे के व्यापार का एकाधिकार है यह आपका जो अंग्रेजों को प्रदान किया था, किसने किया था, तो मीर जाफ़र के द्वारा किया गया था अंग्रेजों को एकाधिकार इस व्यापार में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल भी काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है बीपीएससी का, याद रखना है। बक्सर के युद्ध में जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व है यह किसने किया था, सवाल आपको बताना है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। 1857 के विद्रोह में कहाँ के पुलिस जमींदार हसन अली खां को फांसी की सजा दी थी। तो फ्रेंड्स यह जो जमींदार थे हसन अली खां यह तिरहुत के रहने वाले थे। कहाँ के, तिरहुत के। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स इस जो बुक में है बिहार जीके का, इसमें आपको टॉपिक वाइज करवाया जा रहा है, यानी आप देख लीजिए बिहार हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो या पॉलिटी हो, आपको सभी जो सवाल हैं आपको चैप्टर वाइज मिल रहे हैं। इसीलिए ये भी एक अच्छी बात है कि आपको चैप्टर वाइज सभी सेशन कंप्लीट आपका जो है सॉल्व होता जा रहा है। देखेंगे अगले सवाल को, निम्न में कौन सा व्यक्ति बिहार में होम रूल लीग से संबंधित नहीं है। तो पहले तो बिहार में होम रूल लीग की जो स्थापना है यह मजरूल हक के द्वारा की गई थी। बताना है कि जिनका संबंध नहीं है इससे तो वह हैं आपके राजेंद्र प्रसाद। इनका संबंध आपके होम रूल लीग से जो है नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले सवाल में है, अखिल भारतीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार में कहाँ आयोजित हुआ था। तो याद रखना है फ्रेंड्स जो अखिल भारतीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन है यह बिहार के कहाँ हुआ था, तो गया में हुआ था। 37वां अधिवेशन जो है आपके गया में हुआ था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला सवाल है, बिहार में राजनैतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया। तो फ्रेंड्स बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस, ये भी सवाल मोस्ट रिपीटेड सवाल है, याद रखना है आपको। बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस जो मनाया गया था आपका कब, 10 अगस्त 1929 को। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। याद रख लीजिएगा डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे। तो जो बिहार में स्थापित हुआ था बिहार सोशलिस्ट पार्टी, इसके सचिव जो थे यह थे आपके कौन, तो जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए सोशलिस्ट पार्टी जो है आपका बिहार सोशलिस्ट पार्टी, इसकी स्थापना कई बार बहुत पूछी जाती है। तो 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी और इसके जो प्रथम सचिव थे यह जयप्रकाश नारायण थे। तो सभी फैक्ट को याद रखिएगा क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जहाँ से अक्सर बीपीएससी सवाल पूछती है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो फ्रेंड्स अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो राजनेता के द्वारा जो है आंदोलन का कमान संभाला जाता था या उसके नेतृत्व में आंदोलन किया जाता था। ऐसे में पूछा गया है मुंगेर में, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे। श्री कृष्ण सिंह मुंगेर में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट है, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो जो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष थे यह थे आपके हसन इमाम। कौन थे, हसन इमाम। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं, बिहार में स्वराज दल का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो फ्रेंड्स बिहार में जो स्वराज दल की अध्यक्ष का गठन था यह हुआ था आपका किसकी अध्यक्षता में, तो इसका राइट आंसर नारायण प्रसाद हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। सवाल है आपका, पटना में अनुशीलन समिति की शाखा के संचालन का दायित्व किसको सौंपा गया था।
तो यह जो दायित्व है साचेंद्र नाथ सान्याल को सौंपा गया था फ्रेंड्स। यही जो है अनुशीलन समिति की जो है स्थापना भी किया गया था इसके द्वारा, और ये शाखा के संचालन का भी दायित्व सौंपते थे। तो याद रखना है दोनों ही फैक्ट को। चलिए अगला सवाल, बहुत बार पूछा जा चुका है बीपीएससी में अब तक, वहाबी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था कहाँ था? तो यह था आपका पटना में। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना में स्थापित था। चलिए नेक्स्ट है, बिहार हेराल्ड के संपादक निम्न में कौन थे? नो डाउट सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए, क्योंकि यह भी सवाल अगर आप बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे तो बहुत बार पाएंगे। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, बिहार हेराल्ड के संपादक जो है गुरु प्रसाद सेन है। गुरु प्रसाद सेन है। अगले सवाल में है, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी, कब दी गई थी? तो 11 अगस्त 1908 को जो है आपके बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को जो है फांसी की सजा दी गई थी। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है आपका, किसकी अध्यक्षता में वर्ष 1937 ईस्वी में छात्रों की राजनीति में रुचि के लिए भारतीय छात्र दिवस मनाया गया था? तो फ्रेंड्स जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 1937 में छात्रों की राजनीति में रुचि के लिए भारतीय छात्र दिवस मनाया गया था। तो यह आपका मनाया गया था किसकी अध्यक्षता में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामवृक्ष बेनीपुरी की अध्यक्षता में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल, 11 अगस्त 1942 को पटना में हुए सचिवालय गोलीकांड में निम्न में कौन से शामिल थे? कौन शामिल थे? तो फ्रेंड्स उमाकांत प्रसाद इसमें शामिल थे, रामानंद भी शामिल थे। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल में है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो याद रखिएगा 2011 के डेटा के अकॉर्डिंग जो है आपका लिंगानुपात जिस जिले का सबसे अधिक है यह है आपका गोपालगंज, वहीं जो सबसे कम है यह मुंगेर का है। साक्षरता दर भी गोपालगंज का सबसे अधिक है, वहीं अगर बात कर ले मुंगेर की तो यहाँ का लिंगानुपात सबसे कम है। दोनों ही फैक्ट आपको याद रखना है। आगे देख लेते हैं, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारतीय राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का कौन सा स्थान है? तो बात कर ले अगर जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारतीय राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का स्थान तो 6th पोजीशन पे आता है। याद रखिएगा 6ठे स्थान पर आता है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, निम्न में कौन स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल थे? तो जब स्वतंत्रता हमें मिली उसके बाद जो बिहार के प्रथम राज्यपाल बने यह जयराम दास दौलत राम बने। जयराम दास दौलत राम बन गए। आगे देख लेते हैं, प्रसिद्ध सीताकुंड का संबंध किस जिले से है? तो फ्रेंड्स जो सीताकुंड का संबंध है यह है आपके मुंगेर से। किससे? मुंगेर से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे सवाल देख लेते हैं, बिहार के किस जिले में तराई मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? तो जो तराई मिट्टी की सबसे अधिक बहुलता पाई जाती है आपके पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। कहाँ पर? पश्चिमी चंपारण में। अगला सवाल है आपका, किस लोक नृत्य का संबंध बिहार से है? तो फ्रेंड्स जो आप ऑप्शन में देख रहे हैं नचारी, झिझिया, जोगीड़ा, इन सभी का संबंध जो है आपके बिहार से है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल में है, रामधारी सिंह दिनकर का संबंध किस जिले से था? तो फ्रेंड्स आप देखेंगे इनका संबंध जो है रामधारी सिंह दिनकर जी का संबंध बेगूसराय जिले से है। कहाँ से? बेगूसराय से। तो याद रख लीजिएगा। चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आगे देखेंगे। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत बिहार में लड़की के परिवार वालों को जो है समय कितनी राशि सहायता के रूप में दी जाती है, यानी शादी के समय कितनी राशि सहायता के रूप में दी जाती है? तो याद रखिएगा कुल 5,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत। अगला सवाल है आपका, बिहार में जिला परिषद की कुल संख्या कितनी है? तो बिहार में कुल 38 जिले हैं और जिला परिषद की संख्या भी कितनी है? 38 है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देख लेते हैं, पटना नगर निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो पटना नगर निगम की स्थापना जो है फ्रेंड्स यह की गई थी आपका 1952 को, 1952 ईस्वी को। चलिए अगला सवाल है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता को विधानसभा में बोलने तथा भाग लेने का अधिकार है परंतु जो है मत देने का अधिकार नहीं है? तो फ्रेंड्स आप देखेंगे जो आपका राज्य का महाधिवक्ता होता है इसको
अनुच्छेद 177 के अंतर्गत विधानसभा में बोलने तथा भाग लेने का तो अधिकार है, परंतु जो वोट करने का अधिकार है या मत देने का अधिकार यह प्राप्त नहीं है। तो याद रखना है अनुच्छेद 177 के अंतर्गत। चलिए अगला सवाल, राज्य विधानमंडल के अंग होते हैं तो कौन होते हैं फ्रेंड्स? राज्यपाल भी होते हैं, विधान परिषद भी होते हैं, विधानसभा भी होते हैं। तो जो है कुल मिलाकर राज्य का विधानमंडल बनता है आपका गवर्नर के द्वारा, विधान परिषद के द्वारा और विधानसभा के द्वारा। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल, राज्य उच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय का उल्लेख किया गया है। तो अभिलेख न्यायालय का जो उल्लेख किया गया है यह मिलेगा आपको अनुच्छेद 215 में, अनुच्छेद 215 में। अगले सवाल में है, बिहार विधान परिषद में सीटों की वर्तमान संख्या कितनी है? तो वर्तमान में जो विधान परिषद में सीटों की संख्या है बिहार में यह 75 है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल, बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? तो श्री कृष्ण के नेतृत्व में जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ था यह आपके 20 जुलाई 1937 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। यह सवाल भी मोस्ट रिपीटेड है इसलिए याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, राज्यपाल को कौन शपथ दिलाता है? तो नो डाउट उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश जो होंगे राज्यपाल को शपथ दिलाएंगे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है आपका, ब्रह्मयोनी पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है? तो जो फ्रेंड्स ब्रह्मयोनी पहाड़ी है यह बिहार के कहाँ स्थित है? तो याद रखना है गया में स्थित है। चलिए अगला सवाल, 2021 में प्रसिद्ध कलरव महोत्सव का आयोजन किस अभयारण्य में किया गया? तो जो आपका कलरव महोत्सव का आयोजन है जो 2021 में किया गया था यह नागा नकटी पक्षी अभयारण्य में किया गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल, प्रसिद्ध राजगीर रोपवे का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? तो जो राजगीर रोपवे का निर्माण है यह आपका किया गया है किसकी सहायता से? तो जापान की सहायता से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है आपका, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल थावे किस जिले में स्थित है? तो फ्रेंड्स जो थावे एक तीर्थ स्थल है बताना है किस जिले में है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा थावे जो है यह आपका गोपालगंज में अवस्थित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है आपका, बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न में कौन सा है? यह भी सवाल बहुत बार रिपीट हो चुका है बीपीएससी में। याद रखना है बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH31 है, NH31 है, नेशनल हाईवे 31 है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार में सर्वप्रथम रेल का परिवहन कब शुरू हुआ था? तो फ्रेंड्स बिहार में जो सर्वप्रथम रेल परिवहन का शुरुआत हुआ था यह 1860 से 62 की ईस्वी में शुरू हुआ था। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास कब किया गया? तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास है यह किया गया था आपका कब? तो डेट याद रखिएगा 17 फरवरी 2019 को, 17 फरवरी 2019 को। चलिए आखिरी सवाल है इस सेशन का, बिहार में कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है? यह भी बहुत बार रिपीटेड सवाल है। तो याद रखिएगा बिहार के कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है? तो 22 है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।